तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, और जिसका नाम था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला क्या होता है एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। तो हमने ये बात किया था कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब मुझे बताओ कि 1 अपॉन जो एफ है, यानी कि एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, जल्दी बताओ। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो वी क्या है? इमेज होती है। वी क्या है? इमेज है। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मुझे 1 अपॉन वी की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको कैसे करूंगा, मुझे बताओ। तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन एफ ऐसे लिखूंगा मैं, और इस चीज को मैं इधर ले आऊंगा, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू। ये एक हो गया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बना 1 अपॉन, अगर मैं यू पूछता हूं तो क्या बोलोगे, तो 1 अपॉन एफ को वैसे लिखोगे और माइनस कर दोगे 1 अपॉन वी। ये वाला एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो मिरर फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बने? 2 एक्स्ट्रा बने। कैसे, कितने बने? एक्स्ट्रा। अगर मुझे एफ पूछता है तो मैं ये वाला लगाऊंगा, अगर मुझे वी कह रहा है कि वी फाइंड करो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर मुझे यू फाइंड करने के लिए दे रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, चलिए आज हमें पढ़ना जो है वो पढ़ना है रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन तो बता सकते हो कि रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन कोई भी लाइट आके वापस टकरा जाती थी। तो मान के चलो ये मेरे पास क्या है, एक मिरर है, और लाइट आई और आके टकरा के चली गई, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है बताओ? रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं। एक तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? मीडियम। और मीडियम कितने होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 मीडियम होना चाहिए। एक होता है अपर वाला और एक होता है लोअर। अब अगर मैं यहां पे मीडियम की बात करूं तो एक मीडियम में मैं रखूंगा ग्लास और एक मीडियम में रखूंगा वाटर, है ना। अब यहां पे हम ग्लास और वाटर क्यों रख रहे हैं? देखो ध्यान देना, अगर मैं कोई मीडियम बना रहा हूं लाइक ऐसे, तो पहली तो बात है कि ये जो रिफ्रैक्शन होता है, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक मिरर है। ये कौन सा है? मिरर है। और ये मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। अब याद रखो ये क्या है मेरे पास? एक नॉर्मल लाइन है। ये क्या है? नॉर्मल लाइन है। तो ध्यान दो, तो कह रहा हूं, मैंने कहा कि ये लाइट आ रही है, आ रही है ना लाइट। अब ये लाइट अगर आ रही है तो ये लाइट को बोलेंगे क्या? इंसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। यानी कि ये लाइट क्या है? आई है। अब अब इसको वापस टकरा के अगर रिफ्लेक्शन होता तो क्या होता? टकरा के ऐसे चली जाती, ऐसे। लेकिन ये क्या करती है? नीचे चली जाती है। कहां चली जाती है? नीचे। यानी कि ये प्लेन मिरर को क्रॉस कर देती है। प्लेन मिरर को क्या कर देती है? आर पार चली जाती है। तो इस चीज को बोलेंगे क्या? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। तो ये वाला हो गया मीडियम 1 और ये वाला हो गया मीडियम 2। तो ये भी क्या होगी? एक नॉर्मल लाइन आएगी। तो बताओ इस लाइन को क्या बोल रहे हैं?
नॉर्मल लाइन। तो बताओ, ये पूरी लाइन नॉर्मल लाइन हो गई, तो ये अगर जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। अब एक बात बताओ, ये आर होगा कि नहीं होगा? ये आई हो गया, ये आर हो गया। ध्यान दो, ये कौन सा मीडियम वन हो गया? मीडियम, ये कौन सा हो गया? मीडियम वन। ये कौन सा हो गया? मीडियम वन। और ये वाला मीडियम टू हो गया। अगर लाइट आ रही है तो एक बात बताओ, लाइट कैसे जाएगी? हल्की नॉर्मल लाइन की तरफ झुकेगी। किधर झुकेगी? नॉर्मल लाइन की तरफ मूव करती है हल्की सी। और ये आर है और ये आई है। ये झुक किधर रही है? नॉर्मल लाइन की तरफ। एक्चुअल में अगर क्या ये इस तरफ जा सकती है कि नहीं जा सकती है? लाइन ये जो रिफ्लेक्टेड आ रही है, यानी कि लाइट कोई रे आ रही है, तो ये नॉर्मल लाइन की तरफ ही क्यों झुक रही है? उधर क्यों नहीं झुक रही है? बताओ, इसका रीजन क्या है? पता है? देखो ध्यान से, अगर मैं इसको और लेके जाता हूं, इसमें एंगल डिपेंड करता है। अब एक और तुम्हें आगे पढ़ना पड़ेगा, टी आई आर। टी आई आर का फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्रैक्शन होगा, जैसे कोई लाइट ऐसे आई तो वो ऊपर नहीं जाएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी, वो कहां जाएगी? अंदर ही अंदर चली जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहीं से देखना, ध्यान देना, यहीं से निकलता है हमारा स्नेल लॉ। क्या निकलेगा? स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है? ध्यान देना, ये कहता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर रहेगा और इक्वल टू क्या रहेगा? एक कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा क्या है? स्नेल लॉ है। अब इनमें हम ये बात समझते हैं कि ये वाला होगा क्या? मीडियम वन होगा। क्या होगा? मीडियम वन। और ये वाला क्या होगा? ये वाला क्या होगा? मीडियम टू। वेरी गुड। ये वाला क्या होगा? मीडियम टू होगा। समझते हैं इसको। और एक, जैसे हमने ये बनाया, ये क्या है? मीडियम वन है और ये क्या है? मीडियम टू है। ऊपर वाले में क्या है? एयर है और नीचे वाले में क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। तो अगर मैं एयर से कोई भी लाइट को ला रहा हूं तो ये किस में जा रहा है? किस में जा रहा है? ये आई हो गया और ये आर हो गया। तो इसीलिए मैं साइन आई अपॉन में साइन आर लिखता हूं। ठीक है? अब याद रखना, मैं कांस्टेंट को क्या लिख सकता हूं? कांस्टेंट की जगह पे मैं क्या लिख दूं? एन लिख दूं। क्या लिख दूं? एन लिख दूं। एन क्या है? कांस्टेंट नंबर है। अब एक और चीज याद रखना, हमें न्यूमेरिकल में वाटर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम लिखेंगे W से। अगर हमें एयर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको लिखेंगे A। और अगर मुझे ग्लास को रिप्रेजेंट करना है तो उसे लिखेंगे G। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं कभी ऐसे लिखूं कि ANW, ANW, तो A क्या है? एयर है। A क्या है? एयर है। और ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? वाटर। और इस चीज को क्या बोलेंगे? एक कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। समझ रहे हो? और मैं इसको और ऐसे लिखूं तो मैं सिंपल से लिखूंगा, ये और ये मीडियम वन हो गया और ये मीडियम टू हो गया। तो एयर क्या? एयर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और वाटर दूसरा वाला मीडियम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वन अपॉन में टू। ऐसे नहीं लिख सकता। और जब ऐसे में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एन ए अपॉन में एन डब्ल्यू। ऐसे लिख लूंगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको जल्दी से लिखिए।
तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपसे कोई अगर पूछता है कि भाई साहब मुझे बताओ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंट है ना, क्या इसमें दोनों में डिफरेंट है, तो आप बता दोगे। रिफ्रैक्शन जो होता है इसमें भी टू मीडियम की आवश्यकता होती है। इसमें भी कितनी मीडियम चाहिए? 2 मीडियम चाहिए। लेकिन ये 2 मीडियम ऐसे होने चाहिए कि रिफ्लेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लाइट को क्या कर रहे हो? रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो जैसे इनको अगर बात करें हम, तो यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और यहां पे एक प्लेन मिरर रखोगे। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। और यहां पे एक नॉर्मल लाइन खींचोगे, कोई भी लाइट आएगी, कोई भी लाइट आएगी और ये टकरा के वापस चली जाएगी। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और अगर मैं बात करूं व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, तो आप रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इस कंडीशन में कर दोगे। किसमें भी कितने मीडियम की आवश्यकता है? 2 मीडियम की, मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 में एयर और मीडियम 2 में वाटर। बट इसमें भी देखो मीडियम 2 है कि नहीं है? एक ये वाला मीडियम है और एक ये वाला मीडियम है, दोनों मीडियम है। लेकिन दोनों मीडियम कैसे हैं? एयर में है। दोनों मीडियम कैसे हैं? एयर है। इधर क्या वाटर रखा है? क्या नहीं रखा है। तो इधर तो जाहिर सी बात है टकरा के चली जाएगी, लेकिन इसमें टकरा के न जाके सीधा कहां चली जाएगी? अंदर, यानी कि आर पार हो जाएगी। तो इन दोनों को अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्नेल लॉ, तो स्नेल लॉ क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या मानोगे? एन स्मॉल में मान लोगे, या कहीं कहीं पे बुक में दिखा होता है म्यू। इसे क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं इसे। तो इस तरीके से ये लिख लो या तो ये लिख लो, बात वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएंगे। क्या आएंगे? न्यूमेरिकल आएंगे।